हेलो दोस्तों, तो आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी प्यारी सी कहानी ईदगाह का दूसरा और आखिरी हिस्सा। तो अब तक हमने कहानी सुनी थी कि कैसे एक छोटा और प्यारा सा बच्चा हमीद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन उसका दिल सादा और प्यारा है और उम्मीदों से भरा हुआ है। उसके दिल में आशा है और आगे बढ़ने की चाह है। तो कैसे हमीद ईद की खुशी के मौके पर ईदगाह जाते हुए अपने दोस्तों के साथ कई सारी बातें करता है और उसके दोस्त कैसे उसे ललचाते हैं। जब मोहसिन हमीद को रेवड़ियाँ नहीं देता तो सब बच्चे मिलकर उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई काम की चीज़ न थी। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हमीद लोहे की एक दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितना खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएंगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर की खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख न उठाकर देखता। ये तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ इतनी फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हमीद के साथी आगे बढ़ गए हैं। एक दुकान पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ? आप भी मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप भी जबान चटोरी हो जाएंगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा प्यारा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के पास पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों चाहूँ। मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने थोड़ी ही जाता हूँ। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों भर खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हमीद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है बिकाऊ। तुम बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हमीद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हमीद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की झिड़कियाँ ना सुने। लेकिन दुकानदार ने झिड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हमीद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। जरा सुनो सबके सब, क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हमीद ने चिमटे को जमीन पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हमीद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया।
चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका न कर सके। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हमीद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हमीद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब लड़कों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हमीद अकेला दूसरी तरफ। शम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हमीद से 1-2 साल बड़े होने पर भी हमीद की आदतों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वो अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिष्टी के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग उठे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हमीद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिष्टी को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन बर्यास्त हो गया। मोहसिन ने हार मान ली, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चों पकड़े जाए तो अदालत में बांधे बांधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों में आ गिरेंगे। हमीद इस पर बोला। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कड़कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हमीद ने मुंह छिपाकर कहा, ये बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ने आएगा। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेगा। पकड़ेगा क्या बेचारा? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हमीद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। हमीद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर लोग ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और बिश्ती लड़कियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस बात पर सम्मी और नूरे भी मान गए। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर ही क्या सकता है। हमीद को कोई जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ न बनी, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई, तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कि उन लोगों ने हार मान ली। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसका पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ न्यायापन रखती है। हमीद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वो हमीद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हमीद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच्ची तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हमीद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। साथियों की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हमीद को इनकी शर्तें मानने पर कोई आपत्ति न थी।
चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हमीद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हमीद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला है इन खिलौनों से। इनकी खिलौनों से क्या बराबरी, मालूम होता है। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से कोई रुचि न थी। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? महमूद, दुआ के लिए फिरते हो? उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हमीद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतना खुश न होंगी जितना उसकी दादी चिमटा देखकर खुश होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिया। महमूद ने केवल हमीद को साजी बनाया। उसके बाकी के दोस्त मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का कमाल था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इस तरह हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर थोड़ी ही बैठ सकता था। उसकी मर्यादा का विचार करते हुए दीवार में खुट्टियां गाड़ी गई। उन पर एक लकड़ी का तख्ता लगाया गया। पटरे के ऊपर वकील साहब के लिए एक कालीन बिछाया गया। उस पर वकील साहब को बिठाया गया। जैसे ही नूरे ने उन्हें बिठाया वैसे ही पटरा नीचे आ गिरा और वकील साहब स्वर्ग लोक में जा पहुँचे। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां कूड़ेदान में फेंकी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों से चले। वो पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने घर के सामने चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों भाई बहन सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते। मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग से विकार आ जाता है। महमूद को आज याद हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वो टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। ठीक करने की क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वो सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालेदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बांट कर काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी उसकी ओर आ जाती है। उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हमीद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का गुस्सा तुरंत शांत हो गया और प्यार में बदल गया और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वो हमीद को प्यार से देखती है, प्यार भरी नजरों से। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है।
दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। कितना समझदार बच्चा है। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हमीद के इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे हमीद ने बूढ़े हमीद का पार्ट निभाया था। बुढ़िया अमीना बच्ची अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हमीद इसका रहस्य क्या समझता, वो तो मासूम और चंचल सा बच्चा था। कितना प्यार है मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में। इनकी कहानियाँ पढ़ के इंसान इनकी कहानियों में खो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।